हेलो एवरीवन। आज की हमारी रेसिपी इडली सांभर और नारियल की चटनी की है। वैसे तो इडली बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसमें अगर परफेक्ट मेज़रमेंट ना हो तो इडली जो है वो ठस हो जाती है, और जब इडली ठस हो जाएगी तो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि परफेक्ट इडली कैसे बनेगी। इसके लिए मैंने आधा किलो रवा लिया हुआ है। आधा किलो रवा में मैंने 1 कप दही डाला है। दही को अच्छे से फेंट लिया था, और दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा नमक, ये डालने के बाद मैंने इसमें पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपको इस रवे का गाढ़ा घोल बना के तैयार करना है, और इसे कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है, जिससे कि रवा बहुत अच्छे से फूल जाए। जब तक रवा मैंने रेस्ट पे रखा हुआ है, तो चलिए आगे की तैयारी शुरू करते हैं सांभर की। अब सांभर के लिए मैंने बैगन, कद्दू और लौकी लिया है, और 1 कटोरी दाल लिया है। अब इन सारी सब्जियों को आपको बहुत ही छोटा छोटा सा काट लेना है। अब मैंने एक कुकर में पानी लिया है। पानी मैंने सिर्फ अभी 1 गिलास डाला है। अब इसमें अरहर की दाल और जो सब्जियां मैंने काट के रखी थी, जिसमें कद्दू, लौकी और बैगन, इनको बहुत छोटे छोटे करके कट किया था, वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। वैसे सांभर में सब्जियों की मात्रा ज़्यादा ही रखनी चाहिए और दाल की मात्रा बहुत ही कम रखनी चाहिए। अब इसमें मैंने 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच मैंने इसमें सांभर मसाला डाला है, जो कि मार्केट का है। आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और मुझे फॉलो करना ना भूलें। अब इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, और 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब पानी इसमें सिर्फ 3 गिलास मैंने डाला है, और उसके बाद आपको उसको अच्छे से चला करके कुकर के ढक्कन को बंद कर देना है, और इसे 2 सीटी आने तक पकाना है। अब हम बनाएंगे सांभर का मसाला। तो सांभर मसाला बनाने के लिए आपको 2 चम्मच चने की दाल, 2 चम्मच उड़द की दाल, इन दालों को आपको बहुत ही मध्यम आंच पर रोस्ट करना है। और ये मैंने घर में मसाला बनाया है सांभर का। ये जब उसमें पड़ता है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा सांभर टेस्टी लगती है। तो आप एक बार घर पे बना के देखिए और डालिए, उसका स्वाद ही आपको अलग लगेगा। अब इसमें मैंने थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा और 1 चम्मच हल्दी, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 काली मिर्च, ये डाल करके आपको थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है, क्योंकि हल्दी बहुत ही जल्दी जल जाती है, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल ही लास्ट में डाला था। अब ये सारे मसाले जब मेरे अच्छे से ठंडे हो गए थे, तो फिर मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है, और ये मेरा सांभर मसाला बनके बिल्कुल ही रेडी है। अब इसे आप अगर स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच नमक डालिए, और किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दीजिए, तो ये काफ़ी दिन के लिए आपका स्टोर हो जाएगा। और जब ये मसाला आपको सांभर में डालना हो, तो आप मसाला लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लीजिए, तब डालिए। बना के डालने से क्या होगा कि जब आप ये मसाला सांभर में डालेंगे तो वो आसानी से घुल जाएगा, और अगर डायरेक्ट आपने सूखा मसाला डाल दिया तो उसको घोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं हमेशा पेस्ट बना के ही डालती हूँ। अब ये जो मसाले का घोल बन के तैयार हुआ है, इसे हम सांभर में डाल देंगे। सांभर की सारी सब्जियां बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं, लेकिन अभी ये थोड़ी सी टुकड़े टुकड़े में दिखाई दे रही हैं, तो इनको हमें मैश भी करना होगा। तो इससे पहले मैंने इसमें सांभर मसाला डाला है, फिर इसको मथानी से अच्छे से मथ दिया है, क्योंकि इसमें सब्जियों के जो टुकड़े हैं ये मुझे बिल्कुल इसमें मिक्स करने हैं। तो मिक्स करने के लिए इसे काफ़ी देर तक थोड़ा सा मथना पड़ेगा। अब देखिए सारी ही सब्जियाँ इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब सांभर में डालने के लिए हमें तैयार करना है एक तड़का, जिसके लिए मैंने एक पैन में सरसों का तेल लिया है। उसमें डालिए थोड़ी सी राई। राई बहुत ज़्यादा चटकती है, इसलिए मैंने इसको एक प्लेट से कवर कर दिया है। अब देखिए राई चटक चुकी है। राई चटकने के बाद बारी आती है करी पत्ता की। आप इसमें करी पत्ता डालिए, 6 से 7 हरी मिर्च डालिए, जो कि लंबे टुकड़ों में कटी हुई हैं, और इनको अच्छे से चलाने के बाद इसमें अब आपको डालना है प्याज। मैंने सिर्फ 1 बड़ा प्याज लिया था, जिसको लंबा लंबा चॉप किया हुआ है। अब देखिए इस प्याज को आपको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा गलाना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना है। इसके बाद आपको इसमें डालना है टमाटर। 2 टमाटर मैंने चॉप किए थे रफली, और इसको डालने के बाद आप इसमें नमक डाल दीजिए और एक प्लेट से कवर कर दीजिए। आपको स्पीच फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि आपको मेरी अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। मैंने प्याज और टमाटर को 2 मिनट के लिए ढक दिया था। उसके बाद दोबारा से जब इसे खोल के देखा है तो टमाटर अच्छे से गल चुका था, और जो पीस रह गए थे टमाटर के, उसको मैंने चम्मच से हल्का सा मैश कर दिया है, जिससे कि इसके टुकड़े सांभर में दिखाई न पड़े। अब ये तड़का बनके बिल्कुल ही रेडी है।
अब इसे आप सांभर में डाल दीजिए और डालने के बाद इसको आप एक उबाल आने तक पका लीजिए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी सांभर बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो आप तड़का डालने से पहले ही पानी खौला करके सांभर में डाल दीजिए, जिससे कि सांभर में आपको बाद में पानी ना डालना पड़े। सांभर बन के रेडी है। अब हम बनाएंगे इडली। इडली के लिए जो मैंने घोल बना के रखा था, क्या वो इडली बनाने के लिए तैयार है? तो देखिए, इडली का घोल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे मैंने थोड़ा सा किसी दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, क्योंकि मुझे अभी मिलाना है सोडा। और सोडा मैं सारे घोल में तो नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि सारे घोल में अगर मैंने सोडा मिला दिया तो घोल सारा ख़राब हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा निकालना है, जितना मुझे इडली बनानी है उतना ही घोल किसी दूसरे बर्तन में निकाल करके इसमें आधे चम्मच से कम सोडा डालना है। सोडा डाल करके आप इसको अच्छे से मिला लीजिए, और जैसे ही आप सोडा डाल लेंगे तो ये रवा बहुत ही हल्का हो जाएगा। अब मैंने इडली का कुकर लिया है और इसके सारे सांचों को निकाल कर इसको ग्रीस कर लिया है। आप किसी भी तेल से ग्रीस कर सकते हैं। ग्रीस करने के बाद आप इसमें एक एक खानों में सारे रवा को भर दीजिए। मेरे पास इडली का जो कुकर है इसमें 3 मोल्ड हैं और ये मेरे 12 बन के तैयार होती हैं एक बार में। अब इन सारे मोल्ड को मुझे कुकर के अंदर रख देना है। इस कुकर को मैंने पहले से आंच पे चढ़ा रखा था। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। इसमें जो मैंने पहला मोल्ड रखा था तो पानी उसके नीचे ही रहना चाहिए, इतना मैंने पानी डाला है। सारे मोल्ड को कुकर के अंदर रख करके मैंने इसको कवर कर दिया है। इसे 5 से 7 मिनट के बाद दोबारा से खोल के देखा है और थोड़ा सा चाकू लगा के देखा है, चेक किया है कि इडली हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन इडली मेरी अच्छे से हो चुकी थी, बहुत ही फ्लफी बनी है। और इसे मैंने एक एक करके सारे मोल्ड से अलग कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि सारी इडली कितनी ही आसानी से निकलती जा रही हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने 500 ग्राम रवा लिया था, जिसमें मेरी कम से कम 50 से 55 इडली बन के तैयार हुई हैं। और मेरे यहाँ इडली सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हाथ की इडली, सांभर, नारियल की चटनी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इडली थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ। अब जितना भी घोल रखा हुआ था मैंने ऐसे ही सारी इडलियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब बारी आती है नारियल की चटनी की। इसके लिए मैंने 1 से 1.5 कप दही लिया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और इसको आप अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद आपको लेना है कसा हुआ नारियल। आप चाहे नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर में नारियल रखा हुआ था तो इसलिए मैंने नारियल को कस लिया है। अब ये मैंने चने की दाल ली है 2 चम्मच। 2 चम्मच चने की दाल को मैंने रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद जब दाल ठंडी हो गई तो मैंने नारियल और चने की दाल को मिक्सी के जार में पानी डाल करके पीस लिया है। अब ये पिसा हुआ नारियल का पेस्ट आपको दही में डाल के मिला लेना है। नारियल की चटनी बनाने के लिए फ्रेश दही का ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन किसी वजह से अगर दही थोड़ा सा खट्टा हो गया है तो आप इसकी खटास को दूर करने के लिए इसमें थोड़ा सा मलाई या फिर दूध डाल दीजिए, तो इसकी थोड़ी सी खटास कम हो जाएगी। अब नारियल की चटनी में हमें लगाना है तड़का। इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल गर्म किया था। इसमें राई, करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च ये डाल करके इसका तड़का लगा देना है। लीजिए, अब नारियल की चटनी भी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अगर आप नारियल की चटनी तुरंत सर्व कर रहे हैं तब तो आप नमक डालिए, और अगर आपको खाने में थोड़ी देरी है तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और जब आपको खाना है तभी आप इसे फ्रिज से निकालिए, तब इसमें नमक मिलाइए। अब देखिए, नारियल की चटनी, सांभर और इडली बनके तैयार है। इस रेसिपी का पूरा वीडियो देखने के लिए और हमें प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।